बात करेंगे। कफ सिरप से मौत के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ये वो कंपनी जिसने वो जहरीली दवा बनाई कोल्ड ड्रिप, जिसको पीने से 25 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। अब इस कंपनी के 60 ठिकानों पर ईडी पहुंच गई है। कंपनी के कागजात और जांच पुलिस कर रही है, ईडी की टीम कर रही है। चेन्नई में मौजूद जी रंगनाथन के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं। ताला खुलवाया गया, ये गेट आपको नजर आ रहा है। इस कंपनी के गेट पर ताला लगा हुआ था, इस ताले को खुलवाया गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के ठिकानों पर एक्शन हुआ है, 60 ठिकानों पर रेड की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंपनी के कई कर्मचारियों के घरों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 25 बच्चों की मौत के बाद यह बहुत बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। इस कंपनी से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको चेन्नई से दिखा रहे हैं। चेन्नई में जो ये कंपनी है, ये कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसके गेट का ताला हटाया गया, ताला खोला गया, उसके बाद टीम यहां पर दाखिल हुई है। कांचीपुरम चेन्नई के नजदीक ये जगह जहां पर ये कंपनी बनती थी, बहुत बड़ा एरिया नहीं है कंपनी का, छोटी जगह पर कंपनी बन रही थी। यहां से लगभग 60 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे और उन 60 में से एक प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिप दवाई भी थी, जिसको पीने से 25 बच्चों की मौत हुई थी। ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये कहीं तस्वीर नहीं मिलेगी। ये कांचीपुरम से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है लोकल पुलिस के साथ। और खबर ये मिल रही है कि ईडी की टीम यहां पर जो पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। रंगनाथन को लेकर भी खबर है कि रंगनाथन जो इस कंपनी का डायरेक्टर है, मालिक है, उसके घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। लेकिन फिलहाल ये कंपनी के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ताला खुलवाया गया और ताला खोलकर ईडी की टीम ने यहां पर दबिश दी है। और एक बहुत बड़ी टीम इस खबर पर जानकारी देने के लिए तैयार है। दिल्ली से हमारे साथ प्रत्युष सिंह है, जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश साहू हैं, मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से हैं, रंजना दुबे भोपाल से हैं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले छिंदवाड़ा से, इसलिए क्योंकि मुकेश तिवारी जहां पर मौजूद है वहां 23 बच्चों की मौत हुई अकेले छिंदवाड़ा में। बैतूल के 2 बच्चे मिला दी जाए तो 25 मौतें हैं। और मुकेश, इन 25 मौत के बाद ईडी की टीम पहुंची है और कार्रवाई हो रही है इस वक्त चेन्नई में, कांचीपुरम में। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये सिरप बना है इस सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो श्रीसन फार्मा का जो मालिक है रंगनाथन, उस पर कार्रवाई जरूरी थी और उसके जो ठिकानों पे कार्रवाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो जहरीला कफ सिरप बनाया गया है उसको लेके पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर छिंदवाड़ा में जो 25 मासूम बच्चों की मौत हुई है उसको लेके तो कार्रवाई होना तय थी। और कल रात में ही रंगनाथन को एसआईटी की टीम चेन्नई लेके गई है, उसके अन्य ठिकानों पर भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आप बता रहे हैं मुकेश, इस बड़ी खबर पे आऊंगा मैं आपको। मुकेश हमें जानकारी ये दे रहे हैं कि रंगनाथन को पुलिस लेकर गई है, लेकिन दुर्गेश बड़ी खबर यह भी है कि श्रीसन कंपनी में जो अनियमितताएं मिली थी, जो हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग गए थे चेन्नई तक, उन्होंने देखा था कि कितनी अनियमितताएं हैं, उसको लेकर अब जब ईडी की टीम पहुंची तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दुर्गेश, पुलिस प्रशासन और सरकार निगरानी बनाए रखे है। हमने जिस तरीके से देखा, श्रीसन फार्मेसी जो कंपनी थी वो तमिलनाडु की थी और उस कंपनी में जाकर जो है पुलिस ने कार्रवाई की और फिर उसके जो मालिक रंगनाथन को उसे गिरफ्तार कर लिया। अब 10 दिन की पुलिस रिमांड में रंगनाथन है और रंगनाथन को वापस चेन्नई ले जाया गया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, ईडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और वजह केवल यही है कि श्रीसन कंपनी आजकल की कंपनी नहीं बल्कि सालों पुरानी कंपनी है। इतने सालों में उसने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए, कितने में बाजार में बेचे, कहाँ कहाँ उसका सप्लाई हुआ, ये तमाम सवाल पुलिस के सामने बने हुए हैं। क्योंकि बड़ा कारोबार है, करोड़ों का टर्नओवर है और ऐसे में इतने बड़े कारोबार में अगर इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो ये चूक और कहाँ हुई है और कब कब सिरप ने जो है साइड इफेक्ट किए हैं बच्चों में या किसी और व्यक्ति में, तो ये तमाम सवाल अभी तक बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट करा दूं कि इस श्रीसन कंपनी का जो सबसे बड़ा डीलरशिप जब मध्य प्रदेश में था कटारिया फार्मा, उसका भी लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया गया है यहाँ पर खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से, क्योंकि खाद्य एवं औषधि विभाग लगातार कटारिया फार्म पर निगरानी बनाए रखा था और पहले दिन से जब ये
इस कप सिरप की बात आई थी तब ये सब पता चला था कि कटारिया फार्मा जो जबलपुर में है, जो पिछले 20 सालों से इस कंपनी का डीलरशिप अपने हाथों में रखा हुआ है और केवल छिंदवाड़ा में इस कप सिरप की सप्लाई की थी। तो उसके बाद से ही खाद्य एवं औषधि विभाग लगातार इस पर निगरानी बनाए रखा था, लगातार जांच पड़ताल कर रहा था। और इसी बीच जब उसमें पूरी छानबीन की, जब उसके पूरे प्रोडक्ट की जांच पड़ताल की, तो कई अनियमितताएं बिल्कुल कई अनियमितताएं मिली हैं दुर्गेश। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। छिंदवाड़ा में कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मालिक रंगनाथन को लेकर चेन्नई पुलिस पहुंच गई है। चेन्नई पुलिस गई है और रंगनाथन जो मध्य प्रदेश लाया गया था छिंदवाड़ा में, उसको अब लेकर चेन्नई गई है पुलिस, क्योंकि उससे जुड़े हुए कई सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। दवा फैक्ट्री ले जाकर सबूत जुटाएगी पुलिस। 10 दिन की रिमांड पर जी रंगनाथन हैं और जी रंगनाथन को चेन्नई ले जाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जहरीली दवा पीने से 25 बच्चों की मौत हुई और उसके बाद रंगनाथन को अब चेन्नई वापस ले जाया गया है। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम उसको लेकर गई है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रंगनाथन की कंपनी, घर, तमाम ठिकाने, यहां पर ईडी पहुंच गई है। ईडी ने दरवाजा खटखटा दिया है, खुलवा दिया है, जांच पड़ताल शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आरोपी को चेन्नई लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है और मध्य प्रदेश लाया गया था। पूछताछ कर रही है पुलिस लगातार। 10 दिनों की रिमांड मिली हुई है, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को लेकर गई है। आरोपी की हो सकता है कि वहां पर ईडी भी मिले, पूछताछ कर सकती है, या ईडी भी अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो ईडी भी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई कर सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली के बाद फिर चलते हैं। दिल्ली हमारे साथ प्रत्यूष जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से। प्रत्यूष, दिल्ली की नजर थी तमिलनाडु पर और नजर इस तरह से थी क्योंकि जिस दवा को पीने से मध्य प्रदेश में इतने बच्चों की जान चली गई, तो उसके बाद फिर जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और ईडी की टीम पहुंच गई है तमिलनाडु और वहां पर कार्रवाई की जा रही है। क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल विवेक, जब आपने देखा कि जैसे ही मध्य प्रदेश का यह मामला दिल्ली पहुंचता है, तुरंत केंद्र सरकार एक्शन में आती है और तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्शन में आता है और अब ईडी की एक्शन ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई है और जो 60 ठिकानों पर जो छापेमारी किया गया है, इसमें जो केंद्र सरकार है वो सजग है। सबसे बड़ी बात है, खबर ये भी है विवेक, कि जो तमिलनाडु के ड्रग अधिकारी हैं, जो शीर्ष के ड्रग अधिकारी हैं, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है और उनके यहाँ भी जो ईडी की टीम है वो पहुंची है। और ईडी क्या क्या करेगी ये जानने वाली बात है। ईडी जो है वो वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच करेगी, साथ ही साथ किसकी मिली भगत है, कौन से अधिकारी की मिली भगत है, इन सब की जांच करेगी। और इसी में अभी जो एक खबर निकलकर सामने आ रहा है कि तमिलनाडु के जो वरिष्ठ ड्रग अधिकारी हैं, जो शीर्ष के अधिकारी हैं, उनके भी ठिकाने पे ईडी की टीम जो है पहुंची है और साथ ही साथ जो कंपनी का मालिक है उसके 60 ठिकानों पर तो ईडी की टीम पहुंची ही है। विवेक, ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं लौट रहा हूं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी नजर बनाए हुए है। रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, भोपाल से भी मॉनिटरिंग हो रही है। आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस लेकर गई है आरोपी को चेन्नई पे, जहां पर कई जगहों पर हो सकता है कि आरोपी को ले जाया जाए, क्योंकि जो कंटेंट आता था, जो पूरा ऐसा सामान आता था जिससे दवा तैयार होती थी, उसमें भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए विवेक, आज जो जिस तरीके से ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो ड्रग कंट्रोलर विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखिए अगर कहीं कोई फार्मा कंपनी लगती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रग डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों की भूमिका होती है। और इसीलिए आज जिस छापेमार जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनके आवास पर भी, ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है उसमें उनके आवास पर भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई कंपनी, वहाँ पर फार्मा कंपनी स्थापित होती है तो उसका ऑडिट होता है। ऑडिट के दौरान भी कई तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं वो सामने आई थी, जिसको जो ड्रग डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों ने अनदेखा किया। दूसरी बात यह है कि एक समग्र पोर्टल है दवाओं को लेकर जो कि केंद्र सरकार ने तैयार किया है, उस पर भी इस दवा कंपनी ने, जो कि फार्मा कंपनी है श्रीसन फार्मा कंपनी, उसमें उसने दवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनका पंजीयन ही नहीं कराया था, यानी कौन सी दवाएं ये कंपनी और बना रही है। दूसरा, कप सिरप को लेकर कितना केमिकल है, कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ से मंगाया गया था, इसको लेकर जो बिल थे वो कंपनी के पास थे ही नहीं। तो ये केमिकल उन्होंने कहाँ से मंगाया, किस जगह से उन्होंने बुलवाया, लेकिन अब बिल भले ही ना हो रंजना, लेकिन अब जो है सारी जानकारी मिल जाएगी।
क्योंकि आप देखिए कि इस कंपनी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब ईडी की टीम पहुंच रही है, कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस आरोपी को लेकर वहीं पहुंच रही है। तो ये बहुत कुछ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। दुर्गेश, आप तो छिंदवाड़ा गए थे, आपने तो वहां पर पीड़ितों से मुलाकात भी की थी, जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारजनों से बात भी की थी। बड़ी बात यह है कि अब एक्शन सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है, ना ही किसी को बख्शने के मूड में है, यह साफ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर विवेक, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, 25 मासूम बच्चों की मौत हुई है, एक ही जगह पर 23 बच्चे की मौत हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा गड़बड़ झाला या फिर बड़ी लापरवाही इसमें उजागर होती है, क्योंकि हर स्तर पर देखिए दवाओं का मामला है। दवाएं जब किसी भी फैक्ट्री में बनती हैं तो उसके बनने के पहले की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, बनाने के दौरान की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, और फिर जब बाजार में उसे लाया जाता है उसका पूरा ट्रायल होता है, कई स्टेप में उसकी जांच पड़ताल होती है और उसके बाद बाजार में आती है। और अगर इतनी सब स्टेप के बावजूद भी बाजार में आई दवा से बच्चे बीमार हुए, उनकी मौत हो जाती है, तो फिर पूरी और जो उसके चेन बाद है, दुर्गेश उस ये चेन बड़ी पर- खबर आ जाती है कि इतने बच्चों की जान चली गई। बड़ा एक्शन हो रहा है, लगातार नजर बना के रखेंगे, अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।